नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान युद्ध में इस बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने जो सोचा था कि ईरान को वो बड़ी आसानी से मात दे देंगे या फिर ईरान घुटने टेक देगा, वो तो हो नहीं रहा है। यह जो युद्ध है ये लंबा खिंच रहा है। ट्रंप एक सनकी आदमी तो है ही, और देखिए इसने अपने आसपास कुछ समझदार लोगों को भी नहीं रखा है। हर कोई उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला है। किसी ने इनको बताया नहीं कि युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी आपने ट्रंप का बयान देखा होगा। ट्रंप ने यह कहा कि भाई जिस तरह से ईरान हमारे ऊपर मिसाइलों से हमला कर रहा है ये बड़ा शॉकिंग है, और जिस तरह से ईरान अपने पड़ोसियों पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, सऊदी जो यूएई है, कतर पे जिस तरह से हमला कर रहा है, तो जो वॉर गेम होता था वो आपने नहीं किया क्या? अमेरिका अपने घर से इतनी दूर जा करके और वहां ईरान के खिलाफ युद्ध कर रहा है, तो ईरान का यह नहीं सोचेगा कि पहले उसके अलाइज पे हम अटैक करें, जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे हैं और जहां अमेरिका के बेसेज हैं, आर्मी बेस है, कैंप्स हैं, वहां पे तो हमला करेगा ही करेगा। तो आप सोचिए उसके पास, ट्रंप के पास ऐसे सलाहकार भी नहीं है जो उनको यह बताते कि ईरान क्या क्या कर सकता है, किस तरह से बदला ले सकता है। और आज ट्रंप अपना सर पकड़ के बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी से कहते हैं कि हमें सदमा लगा है, हम शॉक्ड हैं कि ईरान यूएई पे हमला कर रहा है, ईरान सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, कतर पे हमला कर रहा है। ये क्या बात होगी भाई? युद्ध ऐसे करते हैं क्या? आपने समझा था कि ईरान बिल्कुल घुटने टेक देगा? और देखिए ट्रंप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ईरान के अंदर अपनी सेना को भेज सके। ट्रंप शायद सपने में सोचते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ऐसे ही हो जाएगा, बस कुछ जगहों पे हमला कर दिया, खामनेई को मार दिया, उसके बेटे को घायल कर दिया, किसी सिक्योरिटी चीफ को मार दिया, तो इससे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा क्या? सत्ता परिवर्तन के लिए आपको अपनी सेना ईरान के अंदर भेजनी होगी, जिसकी हिम्मत ट्रंप पे नहीं है। और देखिए ईरान ने क्या क्या किया। ईरान ने अमेरिका के सारे सहयोगियों को ऊपर हमले शुरू कर दिए। ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, जितने भी ये हैं, और अमेरिकन बेसेस को वो टारगेट कर रहे हैं। और ट्रंप का दिमाग खराब है। इतना ही नहीं, जो तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से तेल बड़ी मात्रा में दुनिया को जाता है, उस पर भी कब्जा करके और वहां से वेसल्स को आने नहीं दे रहा। और वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि लगभग सारे देशों को हम रियायत दे देंगे, सिर्फ अमेरिका और उसके अलाइज को नहीं देंगे। तो ये सब वॉर गेम तो ट्रंप को करना चाहिए था ना। अब जाकर के ट्रंप को लग रहा है कि वो बुरी तरह से इसमें फंस गए हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां जिस तरह से नाकेबंदी ईरान ने की है, उससे तेल की कीमतें बिल्कुल ऊपर जा रही हैं। और ट्रंप को अब ये बात चुभ रही है। अब वो अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि भाई अपने शिप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे जाकर के हम लोग ईरान को रोकते हैं कि वो तेल के जो जहाज जा रहे हैं उनको ना रोक सके, और ईरान के खिलाफ वहां कार्रवाई हो। लेकिन आपको पता है, ये जो सनकी ट्रंप है, इसका समर्थन आज की तारीख में अब कोई नहीं कर रहा। इटली ने मना कर दिया है, फ्रांस ने मना कर दिया है, ब्रिटेन ने मना कर दिया है, कनाडा ने मना कर दिया, कोई अपनी शिप नहीं भेज रहा है। कह रहा जी हमें मतलब नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। और जब सबने मना कर दिया तो अब खबर यह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अब उनकी मदद करे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पे ईरान की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए भारत ट्रंप की मदद करे। अब सोचिए, मतलब भारत के खिलाफ ट्रंप ने कौन कौन से षड्यंत्र किए, और अब उनको भारत से मदद चाहिए। भारत क्यों मदद करेगा भाई? अब देखिए, ये जो अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, क्रिस राइट, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा कि भाई अमेरिका ये सोचता है कि भारत उनकी मदद कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में। ये भारत क्यों करेगा मदद आपकी? आपने कभी भारत की मदद की है क्या? ईरान के साथ तो भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे रहे हैं। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ही एकमात्र वो शख्स हैं जिनके रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, और वही ट्रंप की मदद कर सकते हैं। वो जिस दलदल में फंस गए हैं उससे बाहर निकालने में प्रधानमंत्री मोदी ही मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया के कुछ देश जो हैं वो अमेरिका की मदद कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में, और उसको
ऐसा लगता है अमेरिका को कि उन देशों में भारत भी है। कुछ और देशों का भी नाम लिया उन्होंने, जैसे जापान है, कोरिया, चीन, थाईलैंड, लेकिन अब उनको भारत की याद आ रही है। तो ट्रंप बिल्कुल फंस चुके हैं और अमेरिका में धीरे धीरे मांग उठ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी चाहिए, तभी जाकर के इस मसले का कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में जो निष्पक्ष दिखे और निष्पक्षता से ईरान से भी बात कर सके, इजराइल से भी बातचीत कर सके। अब देखिए, जहां तक भारत की बात है और प्रधानमंत्री मोदी की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से कहा है कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे और हम सबसे रिश्ते बना करके रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज भारत के आ चुके हैं और भारत ने अपने नेवल शिप्स भेजा था, आईएनएस शिवालिक को, आईएनएस नंदा देवी को, वो जो एलपीजी टैंकर्स जो आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो आ चुके हैं। तो भारत को तो कोई परेशानी है नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और मामला सॉल्व हो गया। भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि वैसे तो हमारी कोई बायलैटरल वैसी बातचीत हुई नहीं है, कोई हमसे ये नहीं कहा गया कि आप अपने जहाज भेजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन हम ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी कोलिशन का या ये जो मिलिट्री ग्रुपिंग है ना, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। भाई हमारी स्वतंत्र विदेश नीति, आपने हमसे पूछा था क्या हमला करने से पहले? तो ट्रंप, चूंकि उनको लग रहा है कि वो इस मामले में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनको अब मोदी की मदद चाहिए। लेकिन भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई देखिए, अगर इसका सोल्यूशन आपको निकालना है तो बातचीत ही एकमात्र सोल्यूशन है। क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फोर्सेज आप वहां भेज सकें। ग्राउंड पे फोर्स भेजने के लिए ट्रंप तैयार नहीं है, या मिसाइल चलाने से कुछ नहीं हो जाएगा, इससे आप सत्ता वहां बदलवा नहीं सकते, वहां तो और मुश्किल हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि किसी भी देश में जब कोई तीसरा देश आक्रमण कर देता है तो जो सरकार के खिलाफ भी लोग होते हैं वो सरकार के खिलाफ छोड़ करके सरकार के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब अगर अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे इस तरह से मिसाइल से, तो सत्ता परिवर्तन तो वहां नहीं होने वाला है, रिजीम चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजना पड़ेगा, तो भेजे ना ट्रंप। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए ट्रंप अंदर से बड़ा डरपोक आदमी है, क्योंकि उससे पता है कि अपनी फोर्सेज को अगर वो ईरान के अंदर भेजेगा और जब कैजुअलिटीज होंगी, जाहिर है उनके सैनिक भी मरेंगे, तो अमेरिका में बड़ा विरोध होगा इसका। अभी ही इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं कि अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है। तो ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और अब उनको प्रधानमंत्री मोदी की याद आ रही है और अमेरिका में ये बातें उठ रही हैं। अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में उठ रही है कि भाई इस युद्ध को अगर खत्म करना है तो प्रधानमंत्री मोदी को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही वो एकमात्र वो देश है जो ऑफ रैंप दे सकता है अमेरिका को भी और ईरान को भी। अब देखिए, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, वो तो लंबे समय से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को अपने रिश्ते ईरान के साथ और इजराइल के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में दुनिया की मदद करनी चाहिए। ये फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले भी कहते रहे, एक बार फिर से उन्होंने कहा है। लेकिन अब अमेरिका में भी ये मांग उठ रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अब देखिए, एक रिटायर्ड यूएस आर्मी के ऑफिसर हैं कर्नल डगलस मक्रीजर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उनकी मदद मांगनी चाहिए कि भाई ये जो मामला आगे एस्केलेट हो रहा है, युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी ही उनकी मदद कर सकते हैं। ये अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं, जो फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि भाई ट्रंप, तुम जाकर के मोदी से बात करो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की चीज नहीं रही है। तुम ग्राउंड पे फोर्स भेजना नहीं चाहते और सिर्फ मिसाइल दागने से, ये F-35 के हमला करने से, और देखिए इनके बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो नष्ट हो गए हैं। अब ये कहते हैं फ्रेंडली फायर में नष्ट हो गए, चाहे जैसे भी हो। यही ट्रंप मजाक उड़ाता था ना कि भारत के विमान गिर गए हैं। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, 6 प्लेन 7 प्लेन, अब इनके अपने प्लेन्स गिर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब तो इस बात की वो चर्चा नहीं करते कि अमेरिका के कितने विमान गिरे हैं। अभी तक की जो खबर है, कम से कम 7-8 विमान तो अमेरिका के गिर चुके हैं। भले वो कहें कि फ्रेंडली फायर है, कुछ भी है, गिरा तो ना। ट्रंप कहाँ बात करते हैं। तो देखिए, अमेरिका में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिन तक आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिकी कैजुअलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अमेरिका में बड़ा इसका विरोध होगा, और ट्रंप इस बात को समझते हैं। तो मक्रीजर क्या कहते हैं, मैं उनका कोट सुनाता हूं आपको। वो कहते हैं
कि इफ द वॉर नीड्स टू स्टॉप प्रेसिडेंट ट्रंप शुड कॉल पीएम मोदी। वाई? वो कहते हैं कि अगर युद्ध को रोकना है तो ट्रंप को मोदी को कॉल करना चाहिए। क्यों? आगे वो कहते हैं बिकॉज इंडिया हैज बैलेंस्ड टाइज विथ इजराइल, ईरान एंड चाइना। मोदी इज समवन हु कैन स्पीक टू ऑल पार्टीज विदाउट बीइंग सीन एज एन अग्रेसर। मकग्रिजर कहते हैं कि भाई ईरान के रिश्ते सबसे अच्छे हैं, जो बात प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर बार बार कहते रहे कि भाई हम एक निष्पक्ष और बैलेंस्ड विदेश नीति चलाएंगे। मकग्रिजर कहते हैं कि भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। तो इसलिए मोदी ही वो व्यक्ति हैं जो कि सारी पार्टियों से, जो भी इसमें पार्टी इन्वॉल्व है, उनसे बातचीत कर सकते हैं और लोग भी ये मानेंगे कि भाई ये व्यक्ति निष्पक्ष है, ये किसी के पक्ष में नहीं है, कोई साइड नहीं लेगा ये। तो अमेरिका में भी अब ये मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके उनकी मदद मांगनी चाहिए। हाँ, अमेरिका अगर यह चाहता है कि भारत सैन्य मदद करे, अपनी नेवी को भेज दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन में उसका साथ दे, तो यह संभव नहीं है। भारत ने बड़ा स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि भाई ये नहीं होगा। बातचीत से ही इस मसले का समाधान निकल सकता है और आपको बातचीत से ही कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए, वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की जो सेना है उसको ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए ट्रंप से ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी की आप मदद लें। और देखिए, ईरान ने भी जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, उसने अमेरिका की हालत खराब कर दी है। जिस तरह से मिसाइल से ईरान ने सोचा कि अमेरिका तो इतना दूर बैठा हुआ है, जो इसके सहयोगी है ना, जहां पे अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को तैनात कर रखा है, उनको टारगेट करो, और वो सब हिल गए क्योंकि वो सब बड़े कमजोर देश हैं, उनकी सुरक्षा में कोई दम नहीं है और वो सब डरे हुए हैं। तो ईरान ने स्ट्रेटजी बनाया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, सब को टारगेट किया उसने और सब आजकल हिले हुए हैं। और मिसाइल्स जो ईरान के पास है, जैसे उसका एक सेजिल मिसाइल है। अब सेजिल मिसाइल क्या करता है आपको पता है? वो हवा में छूटने के बाद वो उसको डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। वो इधर उधर जा करके अपने टारगेट पे हमला कर देगा। वो उसकी अपनी घर की टेक्नोलॉजी है, ऐसा कहते हैं, उसकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उसका मुकाबला तो इजराइल का आयरन डोम भी नहीं कर सकता। तो कैजुअलिटी तो होगी, नुकसान होगा, ऐसा नहीं। ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इजराइल से ज्यादा हुआ है, लेकिन वो आप उसको झुका नहीं सकते सिर्फ मिसाइल से हमला करके, क्योंकि जब कोई तीसरा देश हमला करता है तो ईरान में जो विरोधी भी है ना, वो सब सरकार के पीछे खड़े हो जाएंगे। और आज वही स्थिति है वहां पे। सत्ता परिवर्तन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध कहां जा रहा है, युद्ध कहां जा रहा है, अंत कहां पे होगा। आप कब तक मिसाइल छोड़ते रहेंगे ईरान पे? और दूसरा उसने कर दिया, नाकेबंदी कर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया भर में ये पेट्रोलियम के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, एलपीजी का संकट है, इसलिए अब उनको भारत की मदद चाहिए। और देखिए, ये जो दोनों तरफ से क्लेम्स हो रहे हैं, जैसे इजराइल ने कहा कि उसने अली लर्जीनी को, जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनको मार दिया। इंटरनल बासिस मिलिशिया के जो कमांडर हैं सोलेमनी, उनको मार दिया। ठीक है, कुछ इधर से लोग मरेंगे। ईरान भी क्लेम कर रहा है कि उसने नेतन्याहू को मार दिया है, हालांकि बहुत सस्पेंस है उसके ऊपर। नेतन्याहू के कुछ वीडियो आए हैं जिनको कि डीप फेक कहा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स तो होते रहेंगे, लेकिन ये युद्ध समाप्ति की ओर नहीं जा रहा। ये तो स्टेलमेट हो जाएगा, स्टेलमेट हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां कोई विनर नहीं होगा। और अमेरिका का जितना पैसा खर्च हो रहा है और जिस तरह से उसके आर्मी मैन मारे जा रहे हैं, उससे अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है ट्रंप का। और ट्रंप अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं और इससे बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए नरेंद्र मोदी की मदद। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई बातचीत से ही इसका कोई समाधान निकलेगा। ये कोई मिलिट्री ग्रुपिंग के हम हिस्सा नहीं बनेंगे और ईरान के खिलाफ हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ये भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने शुरू से ये कहा है कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, अपनी इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी चलाएंगे और किसी के कहने से हम किसी भी इस तरह के युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह की विदेश नीति बनाई है भारत के लिए, आज सारी दुनिया उसका लोहा मान रही है। और जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान इजराइल का युद्ध हो, ईरान इजराइल और यूएस का युद्ध हो, सारी दुनिया की नज़र आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी पे है। और उनको लगता है कि भाई ये एक शख्स है जो ईमानदारी के साथ ऐसे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है ऐसे युद्ध में। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पे कोई शक नहीं है,
प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए और हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए। और दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास कर रही है, अमेरिका में भी मांग उठ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ट्रंप को देर सवेर ये सोचना पड़ेगा और सन की ट्रंप को अपने आसपास कुछ समझदार लोगों को भी रखना पड़ेगा। यह तो बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी को कब फोन करते हैं यह देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।